हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फटाफट आ जाइए और चलिए शुरुआत करते हैं अपना क्लास। गुड इवनिंग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों। क्या आप लोग एकदम तैयार हैं पेन कॉपी लेके और गुड इवनिंग वगैरह कर चुके हैं? यस। हेलो 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 बच्चा लोग, प्रणाम बच्चा लोग, खुश रहिए बच्चा लोग, मस्त रहिए और इतना मेहनत कीजिए कि लगे कि यार जीवन में कुछ तो कर रहे हैं। मस्त मजा जीवन में एकदम आने वाला है बच्चों। आज एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आपको एकदम खुश कर देगा। अरे वाह, ये है रियल फिजिक्स का कहानी। थोड़ा सा लेट ओपी बोल रहे हो क्या? अरे लेट ओपी नहीं है यार, जाने में भी 30 सेकंड का तुम्हारे पास टाइम गैप भी होता है, पता है तुम्हें? ये बात पता रहना चाहिए यार बच्चा लोग। यस, चलो तो शुरुआत करते हैं बच्चा लोग अपना क्लास और बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरुआत कर दें सर। यस यस यस, एकदम बढ़िया तरीके से शुरुआत कर देते हैं, है ना? हाँ सर, बिल्कुल 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 शुरुआत कर देते हैं। यस, तो एकदम बढ़िया तरीके से। हाँ सर, एकदम मैं बढ़िया हूं और आप लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा मैं आशा करता हूं। बहुत ही तगड़े हैं, सुंदर हैं। यस सर, हम बिल्कुल सुंदर है ना? ये क्या हो गया यार, छोटा हो गया। लव यू बच्चा लोग, चलिए शुरुआत करते हैं अपना क्लास। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 6 में। और आज अपन करने वाले हैं धमाकेदार चीज बेटा, मस्त मजा आने वाला है। और आज क्या करने वाले हैं सर? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है भाई? याद करो, क्या मैंने तुम्हें कभी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाया है? याद करो जल्दी जल्दी, उद्देश्य करेंगे पूरा 11th पढ़ाऊंगा यार, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, टेंशन मत ले बेटा तू। 11th पूरा होगा जैसा कि है प्लानिंग में वैसा होगा, अब टेंशन मत लीजिए। अभी ये सब काफी कॉम्प्लेक्स चीजें आ रही हैं, समझ रहे हो? इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, होगा 11th, करने की कोई बात नहीं है। तो जल्दी से मुझे ये बात बताओ, स्पैमिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद ही बोला है कि करना है, तो खुश हो जाइए जल्दी से। बिना स्पैमिंग का ही मैं सुन लेता हूं सबका सब चीज। चलिए, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का यार मैंने कभी तुम्हें कोई चीज बताया है क्या? यस यस यस, कहां पे कहां पे कहां पे? चैप्टर 2 में हॉल इफेक्ट भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। यस, वेरी ट्रू, हॉल इफेक्ट में भी। लेकिन उससे भी पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके का होता है। कौन कौन सा बेटा? एक होता है सर, कौन सा? स्टैटिक चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें किसने काम किया था? गॉस ने एंड कूलम्स ने। और अब क्या है सर? अब हमारे पास एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड था। याद करो वो दिन जब सिखाया था, क्या सिखाया था? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था? मतलब समझ नहीं आया सर, कंजर्वेटिव था या नॉन कंजर्वेटिव था? याद करो याद करो याद करो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता था? ये सब मैंने उस दिन तुम्हें रटवाया था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेटा हम करेंगे डिटेल डिस्कशन। बोलो 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 बोलो। हाँ, यह सब जगह बात करी है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंड्यूस, लेकिन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे बेस रखा था कि ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। ये सारा चीज आज डिराइव होने वाला है विद लॉजिक, विद कॉन्सेप्ट, और एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं आज, है ना? यस, तो चलिए सर शुरुआत करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, अभी तक हमने ये सीखा है कि रुके हुए चार्जेस के चलते आसपास के रीजन में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वो कैसा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से कोई फील्ड जनरेट होता है जिसे हमने नाम दिया है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फिर उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेंगे। कौन कौन से बेटा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहां पे? इन अ सिलिंड्रिकल रीजन। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो सकता है? कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद उसका डेरिवेशन करेंगे और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। और तगड़ा ही मजा आने वाला है फिर से, ये भी जबरदस्त मजा देता है बेटा। तो इधर 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 इधर, वॉइस नॉट क्लियर? ऐसे कैसे बोल रहे हो यार, इतना तेज चिल्ला रहा हूं, आवाज इतनी जबरदस्त आ रही है। बच्चों यदि आवाज एकदम जबरदस्त आ गया है तो एक बार फटाफट थम्स अप कर दो।
अरे एडी करंट अब समझ में आएगा ना, एडी करंट होता क्यों है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में पढ़ाऊंगा, समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यस, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद समझ में आएगा। यो हो गया बच्चा लोग, मस्त मजा आया इसे नहीं यार, मस्त मजा आने के बाद आग लगनी चाहिए जबरदस्त वाली। चलिए सर शुरू करते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब हर एक बच्चे का पूरा ध्यान यहां लगेगा 5 to 7 मिनट, और रिस्पॉन्स तगड़ा होना चाहिए, तगड़ा, यदि पूरा जबरदस्त समझ में आए तो। यस सर, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। सपोज करो कि मेरे पास एक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का। ये कोई भी ये कौन सा कलर ले लिया सर आपने, हाँ, ये कोई भी एक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, एक सिलिंड्रिकल रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, यस सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ध्यान देंगे आप लोग, ये एक सिलिंड्रिकल रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, इसको छोटा कर दिया मैंने, छोटे रीजन में ले आया। चलो यहां पे, तो सर यहां पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज कर लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मैंने ले लिया। ओके, शुरुआत किया हूं अभी मैं, ठीक है, पूरा ध्यान चाहिए। अब मैं चैट नहीं देख रहा हूं, आप लोग भी चैट बंद कर दीजिए, और रियल फील आने वाला है अभी भाई साहब, देखना जरा सा। ओके, थैंक यू बच्चा लोग। ये है कोई मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यस, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल है। कैसा है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। ओके सर, ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया है, यहां पे एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लिया जो कि सिलिंड्रिकल रीजन के मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। क्या मतलब है सर सिलिंड्रिकल रीजन, ये इस तरीके का सिलेंडर है और ऐसा हाँ, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर 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 अंदर, गेटिंग, हाँ सर। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें वर्ड यूज होगा सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। जरा पूरा ध्यान देना, यहां पे मजा आएगा। सर यहां पे जो लोग बातचीत कर रहे हैं ना उनको छोड़ दो बेटा, वो लोग बातचीत ही करने के लिए आए हैं। तो बोल तो दिया कि इतना मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना। अगर तुम मेरा एक भी वर्ड नहीं समझे तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें नहीं आएगा समझ में, पहले से बता दे रहा हूं यार। अब इतना चीज पहले बोल दिया हूं, फिर भी तुम लोग बातचीत करोगे तो फिजिक्स से दूर रहोगे, मजा तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आएगा। और उसे मजा आएगा जो अपना सारा काम छोड़ के चैट पे एकदम पेज रख के और मुझे देख रहा है, ऐसे उसे फील आएगा, दिमाग में सेट होएगा, और देखना आग भी लगाएगा थोड़ी देर के बाद, और जबरदस्त वाली बरसात होने वाली है आज। ठीक है सर, यह कोई कैपिटल आर रेडियस का मैंने एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, देखना जरा सा ध्यान से। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा है, t इज इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मतलब शुरुआत में सेट किया हूं माहौल को। ओके, अब मेरे पास एक स्विच है, उस स्विच को जैसे ही मैं ऑन बटन दबाऊंगा, उस स्विच का ऑन, टिक ऑन अगर क्लिक हो गया तो ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करना शुरू कर देगा। और मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, टाइम के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ऐसा मैं समझ रहा हूं। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखना बेटा, तुम्हारा रिस्पॉन्स चाहिए जबरदस्त वाला। सर यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो बेटा, ये है रेडियस और ये है बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। यस, अब यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊं, यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊं तो बताओ, यदि ये एक कंडक्टिंग लूप है, यदि ये एक कंडक्टिंग, क्या है ये एक कंडक्टिंग लूप, तो बताओ क्या इस लूप में एक करंट इंड्यूस्ड होगा, और यदि होगा तो उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा, फटाफट बताओ, फटाफट 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 फटाफट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, अरे आंसर आ गया, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। अरे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, घटाने की कोशिश करेगा। अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो घटाने के लिए तुम्हारी तरफ खुपाच खुपाच खुपाच, भाई साहब ये इधर की तरफ करंट इंड्यूस कर देगा। आई, ये इंड्यूस्ड करंट है बेटा,
क्या है? ये इंड्यूस्ड करंट है बेटा। अब मजा जीवन का बेहतरीन आने वाला है सर। सामने से देख रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा क्लॉक, ये हो जाएगा क्लॉक, लेकिन ये जा रहा है ऐसे, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान से सोचना है कि आखिर यहां करंट जन्म कैसे लिया भैया? आखिर यहां पे करंट जन्म कैसे ले लिया? करंट आया कैसे? तो अब तगड़ा मजा तो अब आएगा जब तुम बोलोगे सर। क्या बोलोगे? सर। ओके, तो क्या है बेटा सर? ये तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, ये सबको हटाओ। अब ये कंडक्टिंग लूप है, इसे भी हटाओ। अब कुछ फिजिक्स सिखाने वाले हो आप? हाँ, ऑन ऑन कर दिया, सब कर दिया मैंने। अब कहानी सुनना बेटा, तगड़ा बजा देगा। कहानी का तगड़ा मजा अब मिलने वाला है तुम्हें, जब इसका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा के एक कलर को चेंज किया मैंने, व्हाइट कलर ले लिया, ठीक है। और इस लूप से थोड़ा सा जान के बड़ा लूप लिया। ये क्या कर रहे हो सर? डबल लूप बना रहे हो क्या? नहीं, डबल लूप नहीं बना रहा हूं, वही लूप है। अब मैग्निफाइड फॉर्म में समझा रहा हूं कि कंडक्टिंग वायर्स जो है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टिंग वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया बात है। यदि सुनना, बात को सुनना, अब तगड़ा फील आने वाला है। इसके अंदर क्या है? ये कंडक्टिंग वायर ले लिया सर आपने। हाँ, ये बेटा मैंने एक कंडक्टिंग वायर ले लिया, एक कंडक्टिंग वायर ले लिया, ऐसे ऐसे, ये एक कंडक्टिंग वायर है, ऐसे फील दिला रहा हूं। हाँ, ये क्रॉस सेक्शन का फील दिला रहा हूं। ओके सर। और यहां पे इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जरा ध्यान देना बेटा, तगड़ा मजा देने वाला हूं मैं अभी तुम्हें। इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है सर। हाँ, बहुत ही तगड़ा बात है सर। अब तुम मुझे बताओ कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में ये जब करंट आया है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को किसी ने हिलाया होगा, किसी ने इलेक्ट्रॉन को मूव कराया होगा। हाँ सर, लेकिन हमें पता है कि अभी इसके अंदर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज पार्टिकल, क्या इसका कोई वेलोसिटी है? नो सर। रेंडम मोशन के चलते इलेक्ट्रॉन का कोई वेलोसिटी नहीं है। आपका रिस्पॉन्ड चाहिए था मुझे। रेंडम मोशन के चलते इलेक्ट्रॉन का कोई वेलोसिटी नहीं है, कि नेट हम मानते हैं 0, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना? इसका मतलब द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अभी के केस में है वो 0 है। ऐसा क्यों सर? क्यों? क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। द रीजन इज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है। हाँ सर, लेकिन बेटू तुमने बताया कि सर इसमें करंट इंड्यूस हो गया। भैया ये कैसे संभव है कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, वो मूव ही ना कर रहा हो और करंट आ जाए? क्या ये संभव है? जरा ये तो बताओ। ये तो बोल रहा है भैया इसमें इंड्यूस करंट है, इसमें बोल रहा है आई इंड्यूस जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और तुम बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ही 0 है। इसका मतलब या तो ये स्टेटमेंट गलत है, या तो ये स्टेटमेंट गलत है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सर इस स्टेटमेंट के ऊपर तो हम बेट लगा सकते हैं, क्योंकि इतने दिन से हॉल ने बताया, उसके बाद किसने? फैराडेज ने बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स यदि चेंज होगा तो करंट पक्का इंड्यूस होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर तो बेट लगा दो बच्चों कि ये तो सही है भैया, ये तो सही है। लेकिन अगर करंट आया तो करंट तो होता है, अरे करंट तो होता है dq/dt। हाँ सर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। हाँ सर। यार लेकिन यहां पे क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है भैयो। हाँ सर। और मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगाता नहीं है, और कंडक्टर को तो मैंने बस रखा था और ऑन किया था स्विच, खुपाच, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खप 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 अंदर दौड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो ये बाहर की तरफ खुपाच खुपाच करके करंट इंड्यूस किया। इसमें तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है सर। और करंट यदि इसके अंदर इंड्यूस हुआ है तो पक्का का पक्का गारंटी है इस बात की, गारंटी है इस बात की कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 हो नहीं सकता। अरे सर ये तो फंसा दिया आपने।
और हमें पता है कि रुके हुए चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग नहीं सकता। इसका मतलब कुछ तो जादू था यहां पे, सुनना बात को, कुछ तो जादू था यहां पे जिसने इस इलेक्ट्रॉन को खींचा है। अच्छा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को इसके डायरेक्शन में, अगर करंट इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन पक्का इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है। इसका मतलब इस और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स स्टैटिक चार्ज पे लगता नहीं है। इसका मतलब पक्का का पक्का यहां पे कुछ होगा जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो स्टैटिक चार्ज होनी चाहिए, वो तो है नहीं सर। इसका मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है और दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कितना तगड़ा कहानी है भाई लोग यहां पे। हां सर, मजे की बात तो यह है कि क्योंकि इसमें करंट आया, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू जीरो होगा। द रीजन इज करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर करंट है तो पक्का चार्ज पार्टिकल का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, और रुके हुए चार्ज को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक और तगड़ा कहानी यहां पे आया। ये बात तो तुम्हें समझ में आया कि यहां पे पक्का का पक्का इस स्विच ऑन करने के चलते एक फील्ड आ गया जो पहले नहीं था। हमारे पास तो मैग्नेटिक फील्ड था, बस जो फील्ड आया उसे हमने क्या नाम दिया है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेहतर बात तो अब समझ में आएगा जब तुम बोलोगे कि इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड था ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड था। क्या था? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड था। क्या था? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इस आर रेडियस के लूप में। मजे की बात तो तब है ना जब तुम ये बोलो मुझे कि सर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अरे बोलो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव किया। अच्छा, अब एक बात बोलो, क्या करंट सिर्फ यहां है? क्या करंट सिर्फ यहां है भाइयों? या करंट यहां भी है? नहीं सर, करंट यहां पे भी है। ऐसे कैसे बोल सकते हो सर करंट वहीं पे है? करंट इंड्यूस डायरेक्शन में सब जगह है, एवरीवेयर। कहां पे? सब जगह है करंट, एवरीवेयर। इसका मतलब कि हर एक इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस करंट के आई इंड्यूस के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहा होगा। आई इंड्यूस के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहा होगा। इसका मतलब हर एक इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर इधर की तरफ होगा। ई इंड्यूस इधर की तरफ होगा, तभी इलेक्ट्रॉन को इधर खुपाच करवाया था। अगर ई इंड्यूस इधर की तरफ होगा तभी यहां के इलेक्ट्रॉन को इस क्रॉस सेक्शन में ये इधर की तरफ चलाया था इलेक्ट्रॉन को। यदि ई इंड्यूस का थिकनेस थोड़ा सा कम करके बताओ सर, ई इंड्यूस इधर की तरफ होगा तभी के तभी तुम बोल सकते हो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया होगा। इसका मतलब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हर एक पॉइंट पे है और पक्का का पक्का किधर है? टेंजेंशियल टू द लूप है। क्यों? क्योंकि चार्ज को उसने टेंजेंशियल ही घुमाया है, तभी इसके अंदर करंट ऐसा आया। क्या ये बात तगड़ा समझ में आ गया है कि किसी भी एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में यदि एक करंट कंडक्टिंग वायर हमने रखा तो हमें समझ में आया इसमें इंड्यूस करंट आया। इंड्यूस करंट इसलिए आया क्योंकि इसके अंदर के चार्ज को किसी ने घुमाया, किसी ने चार्ज को यहां पे घुमाया, लेकिन यहां कुछ है ही नहीं और मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए चार्ज को घुमा ही नहीं सकता। इसका मतलब पक्का इसके अंदर कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो नहीं था, अब आया, इसीलिए उसका नाम हमने क्या दिया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हमें पता चल चुका है सर कि ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। उसके चलते एक चीज क्रिएट हुआ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और उसी को हमने नाम दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड forms
अ सर्कुलर लूप। ये तगड़ा खेल अब तुम्हें समझ में आया है भैया कि ये जो था सर, ये इलेक्ट्रॉन को हर एक जगह पे मूव कराया है सर्कुलर में। इसका मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैसे है, सर्कुलर रीजन में है। अरे भाई साहब, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, सर्कुलर रीजन में है, तभी ये चार्ज जो है ऐसे मूव किया है। और यहां से एक बढ़िया बात समझ में आ गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स अ सर्कुलर लूप। देयर इज नो स्टार्टिंग एंड इनिशियल पॉइंट अबाउट दिस। और ये जन्म ही इसलिए लिया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। तो अब हमें समझ में आ गया, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर बिकॉज इट फॉर्म्स अ क्लोज कर्व। और अभी हम वर्क डन भी निकालेंगे, सब करेंगे, पहले समझो। अब एक तगड़ा गेम तुम्हें बोलने वाला हूं, है ना, है ना, है ना। क्यों? अच्छा, एक बच्चा अभी पूछ रहा है कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम। यार इतनी देर से यही तो बता रहा हूं, मैंने बोला था फुल कंसंट्रेशन चाहिए तब तुम आग लगा पाओगे, ऐसे नहीं। तो मस्त मजा तो उसे आ रहा होगा जो ये बात सुना होगा कि यार इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए आया क्योंकि करंट इंड्यूस हुआ, और करंट को आने के चलते चार्ज को मूव करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फोर्स का चार्ज रुके हुए चार्ज पे लगता ही नहीं है, और रुके हुए चार्ज को मूव करने के लिए पक्का का पक्का एक फोर्स लगता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले नहीं था, इसका मतलब आया है, इसका मतलब आया है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा, इसीलिए हमने लॉजिकली इस चीज को फील किया कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये बात पूरा का पूरा तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो गया है तो एक तगड़ा सा एकदम आग लगा देना है, और ये बात अपने दिमाग में सेट करना है। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स अ सर्कुलर लूप। अब सुनना बात में, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे गॉस और कूलम्ब ने दिया था? ना भैया, ना 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 ना। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते जन्म लिया है, लेकिन गॉस एंड कूलम्ब्स ने जो दिया था वो एक चार्ज पार्टिकल के आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड था। मतलब द ओरिजिन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द फील्ड गिवन बाय द गॉस एंड कूलम्ब्स। अच्छा, यानी कि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, दोनों का जो ओरिजिन ऑफ एग्जिस्टेंस है वो टोटली डिफरेंट है। यस, यानी कि दिस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द फील्ड गिवन बाय गॉस एंड कूलम्ब्स। कूलम्ब्स ने जो दिया था फील्ड वो स्टैटिक चार्ज के चलते था, उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। और ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हुआ है उसके चलते जन्म लिया है, इसको हमने इसलिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया, क्योंकि पहले नहीं था, अब इंड्यूस हो गया, कुछ आ गया। जैसे बगल वाली को जाते ही तुम्हारे अंदर कुछ हो जाता है, तो इंड्यूस का मतलब समझ में आ गया। तो क्या है डेफिनेशन इसका? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तो फील दिलाने के लिए मैंने इतना सारा काम किया। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट तगड़ा बताना तुम लोग, जल्दी से बच्चों, मस्त मजा आया है जीवन का। यस बच्चों, तो अब तुम मुझे बताना कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक क्लोज लूप बनाएगा सर? हाँ, तो तुम मुझे बताओ यार, to understand the concept of induced electric field, to understand the concept of induced electric field, we need to place a conducting rod in a magnetic field. क्या बताओ ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? हिंदी में बोलता हूं, हिंदी में। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक कंडक्टिंग लूप का रखना आवश्यक है। क्या यह सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा हो तो अगर मुझे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है तो हमें एक कंडक्टिंग लूप को यहां रखना पड़ेगा। क्या यह सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? रॉन्ग या राइट, रॉन्ग या राइट, रॉन्ग या राइट, रॉन्ग या राइट? अरे यस नो, वेरी गुड, सब आ गया भैया। फॉल्स भी आ रहे हैं उतने ही आंसर जितने ट्रू आ रहे हैं, राइट भी आ रहे हैं।
ट्रू भी आ रहे हैं, करेक्ट भी आ रहे हैं, यस भी आ रहे हैं। अब तो यस सब लोग बोल रहा है। सच्चाई तो ये है कि ये गलत स्टेटमेंट है। एक कंडक्टिंग लूप के बिना भी ये होता है, एक कंडक्टिंग लूप के बिना भी होता है। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है कि ईश्वर सभी जगह है, लेकिन उसे देखने के लिए आत्मा पवित्र होना चाहिए। ये वैसा ही है। ये कंडक्टिंग लूप एक्चुअल में तुम्हें फील दिया है इस चीज का कि यस देयर मस्ट बी सम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, बट वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। अगर तुमने लूप दिया यहां पे तो वो एक्शन में ले आया। अरे लूप का क्या काम है यार, यहां पे लूप रखने से तुम्हें फील आया है एक्चुअल में यार, लूप रखने से तो फील आया। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि करंट आने के चलते इलेक्ट्रॉन को घूमना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं घुमा सकता। इसका मतलब पक्का का पक्का यहां पे रुके हुए चार्ज को घुमाने वाला चीज होना चाहिए, और रुके हुए चार्ज को कौन घुमाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वो तो है ही नहीं पहले से, इसका मतलब वो आया होगा, इसीलिए हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उसका नाम दिया। सर मस्त मजा आ रहा है। ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया हुआ है और डिफरेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछा गया था। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वी नीड टू प्लेस अ कंडक्टिंग वायर विद इन द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा, दिस इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट। टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्टेंस है। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, बट इसको समझने और फील करने के लिए हमने लगाया है यहां पे कंडक्टिंग वायर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके आने से ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। यस, तो अब हमें समझ में आ गया है सर कि ये जो वायर है, वो वायर जो है वो वहां पे बस आपने फील दिलाने के लिए लाया था, वायर की आवश्यकता नहीं है। बिना वायर का भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब भाई साहब एक तगड़ा चीज तुम्हें क्या समझ में आया कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? सर्कुलर लूप के फॉर्म में है, सर्कुलर लूप के फॉर्म में है। तो यहां से एक फाइनल चीज हमें समझ में आया कि अगर हमारे पास है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है वो एक्चुअल में कैसे है? इसी के डायरेक्शन में है। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इस डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो वो ऐसा है। ये किसका डायरेक्शन है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। और वो इस तरीके से सर्कुलर लूप्स के फॉर्मेशन में है। दीज आर द फील्ड लाइंस ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हर एक जगह है, हर एक जगह है। एंड दिस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द फील्ड गिवन बाय गॉस एंड कूलम्ब्स। गेटिंग? मजा आया? यस सर। अब दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। याद करो वो दिन जब तुम्हें मैंने सिखाया था। क्या सिखाया था सर? अगर किसी चार्ज को मुझे यहां से मूव कराना है, क्या कराना है? मूव। तो दूसरा डायग्राम से फाइनल फील देता हूं अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके सर, ये रहा वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये हटा दो सर। अच्छा, ये रहा वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर। ओके, बहुत ही बढ़िया। ओके, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपने लिख दिया। अब सुनना बात को, हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को रखा है, ठीक है? हाँ सर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि यहां पे तो पता है सर इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और अगर मैं बोलूं इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सुनना बात को ध्यान से। एक बच्चा बहुत ही सर ई इंड्यूस एंड आई इंड्यूस की डायरेक्शन सेम होगा। यस यस यस, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि तुम देख ही रहे हो कि जिधर करंट जा रहा है उधर ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आई इंड्यूस भी बी के बढ़ने से इधर ही है और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। अब जरा सा ध्यान देना, इधर इधर इधर, बहुत ही बढ़िया चीज सिखा रहा हूं फिर से। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज कर लो क्यू, तो पक्का उसके चलते जो फोर्स लगेगा इस क्यू चार्ज के ऊपर वो क्या लगेगा बेटा? क्यू इंटू ई इंड्यूस लगेगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया बात है सर, ये क्यू इंटू ई इंड्यूस लगेगा। क्या तुमसे अगर मैं पूछूं
तुमसे यदि मैं पूछूं कि क्या ये जो फोर्स है, क्या ये कोई भी वर्क डन करेगा, क्या ये कोई वर्क डन करेगा, तो तुम बोलोगे यस सर, एकदम जबरदस्त वाला वर्क डन करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, टेंजेंशियल है। कैसा है? टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है सर। और टेंजेंशियल है तो यहां पे ऐसे ही तो जा रहा है, तो यहां से फोर्स लगा तो एक छोटा सा वर्क डन कर देगा। सपोज कर लो डीएल, ये क्या है डीएल, तो फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो वर्क डन होगा, यदि मैं पूछूं वर्क डन बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम बोलोगे बिल्कुल होगा। और W इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, जल्दी से बता दो। क्यू ई इंड्यूस, तो लिखोगे यहां पे F डॉट डी आर, या DL लिख देता हूं, हाँ सर। और F का वैल्यू लिखोगे Q इंटू ई इंड्यूस डॉट DL। यस, E डॉट DL नाम का वर्क डन करेगा। ये छोटा सा वर्क होगा। यदि मुझे टोटल वर्क डन निकालना हो किसी पूरा का पूरा लूप में, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो वर्क डन है पूरा का पूरा लूप में वो कितना होगा, वो होगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DL या E डॉट DR। और ये E ही कौन सा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DL। कहां पे, पूरा टोटल वर्क एक लूप में होगा, तो यहां पे लूप भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज द वर्क डन, और ये Q को बाहर कर दिया। अच्छा, यदि मैं पूछूं बेटा कि वर्क डन, अरे माइनस क्यों बोल रहे हो तुम, माइनस क्यों बोल रहे हो, फोर्स डॉट DR ही तो लिखोगे। तो फोर्स, तो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क लिख रहा हूं ना मैं, तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव चार्ज और ऊपर में इंड्यूस, तो दोनों तो टेंजेंशियल है, तो यहां पे निगेटिव का तो बात नहीं करोगे, नहीं सर हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो ये तो मैंने सिंपली वर्क लिखा है F डॉट DR, F E इंड्यूस और ये DR। बोलो क्या बात, एकदम तगड़ा समझ में आया है। यस बेटा, यस बेटा, यस बेटा। एक बच्चा कुछ बोल रहा है, यार भैया क्या बोल रहे हो, जल्दी बोल दो क्या बोल रहे हो। 549 तक यही समझाना, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। अब सर यहाँ पे DW का जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा Q E इंड्यूस डॉट DL इन अ लूप। हाँ, अब बोलो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा, इंटीग्रल E इंड्यूस डॉट DL इन अ क्लोज लूप, यस। और मजा आएगा जीवन का बेहतरीन जब तुम बोलोगे कि सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं EMF। अरे क्या बोलते हो, EMF। अरे क्या बोलते हो, EMF। यही तो सिखाया था। अगर कोई बैटरी हो भैया और इसका पोटेंशियल हो ई, और यहां से किसी एक चार्ज को उठा के इधर लाया, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है यही बैटरी का EMF के बराबर होता है। यानी कि यहां से पता चल गया कि इस बैटरी में जो EMF इंड्यूस्ड होगा, क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा, वो EMF इंड्यूस्ड एक्चुअल में क्या होगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे EMF, क्या लिखता हूं मैं यहां पे, EMF इंड्यूस्ड इन द लूप इज इक्वल टू क्या, EMF इंड्यूस इज इक्वल टू जल्दी से बोलो, E इंड्यूस डॉट DL। बहुत ही तगड़ा गेम चल रहा है भाइयों। इक्वेशन 1, ये बात हर एक बच्चा को इस क्लास का फील आ जाना चाहिए बच्चे, कि EMF इंड्यूस जो होगा इस लूप में, EMF इंड्यूस जो होगा इस लूप में, वो E इंड्यूस डॉट DL क्लोज इंटीग्रल के बराबर होगा। इसमें कोई भी दो बात नहीं है सर। अब तो रियल मजा अब आने वाला है। फेराडे आया एक्शन में, बोला तभी से जो करे जा रहे हो, कुछ बोल नहीं रहा हो, इसका कोई मतलब होता है क्या, तुम मुझे निपटा ही दोगे। तो अब आया फेराडे। मैंने बोला फेराडे तुम्हें कौन निपटा सकता है भाई, आइंस्टाइन भी तुम्हारा फोटो लगा के रखा करता था, कहां पे, दीवार में। तो हमारे जैसे छोटे मोटे तुच्छ लोग क्या हैं। तो अब हमारे पास आया फेराडेज ने बोला क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैंने बोला हाँ भाई हो रहा है, क्योंकि बी चेंज हो रहा है। कितना हो रहा है, मैंने बोला फेराडे फ्लक्स चेंज हो रहा है 5। तो फेराडे के अकॉर्डिंग टू फेराडे
अब आया अकॉर्डिंग टू फैराडेज। अच्छा क्या आया भाइयों, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फ्लक्स होगा बी डॉट ए। बहुत ही बढ़िया। और ये बी जो है वो क्या है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो मैं लिखूंगा यहां से यस, ये हो गया फ्लक्स। हाँ, अब फैराडेज ने बोला क्या इसके चलते ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, मैंने बोला होगा 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 होगा। तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, मैंने बोला माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी होगा। बोला करो जल्दी से, तो मैंने कर दिया माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। और इसको जब सॉल्व किया, अच्छा इसको दूसरे पेज में सॉल्व करता हूं, रुक जा। ये हो गया इक्वेशन 2 फैराडे के अकॉर्डिंग, ये हो गया इक्वेशन 2। ये भी इंड्यूस ईएमएफ उसी लूप की बात कर रहा है, और ये भी इंड्यूस ईएमएफ उसी लूप की बात कर रहा है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तुम इजीली बोल पाओगे ये भी इंड्यूस ईएमएफ है और ये भी इंड्यूस ईएमएफ है। इसका मतलब हमारे पास एक तगड़ा रिजल्ट आया है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और मजा आ गया जीवन का ये बात सीख के। क्लोज इंटीग्रल ई इंड्यूस्ड डॉट डीएल जो होगा वो माइनस ऑफ डी फाइव बी, देखना ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, बाई डी टी के बराबर होगा। और यही है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि ये चीज सब बच्चों के मन में तगड़ा मजा दिया है ना, तो जबरदस्त वाली आग लगनी चाहिए भाइयों। और ये बात एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि ई इंड्यूस डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी। डी फाइव बी बाई डी टी जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये उसी की तरह है भाइयों। यहां से अब हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये मंत्र मिला अब कि ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी। और यहां से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे गॉस एंड कूलम्स ने कैलकुलेट किया था। जैसे गॉस ने कैलकुलेट किया था, ई इंड्यूस नहीं ई, और ई डॉट डी एस वहां पे लेते थे, यहां पे क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन तो ई निकलता था। यहां से अब क्या निकलेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकलेगा। तो ये मंत्र हमें समझना है और इसका एप्लीकेशन अब मैं तुम्हें कराने वाला हूं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के थ्रू। तो एकदम तगड़ा फील आ चुका है सर। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप लोगों को एकदम बढ़िया ही मजा आ गया है, ये बात मुझे समझ में आ गया और तगड़ा ही मजा आ गया। गजब चीज समझ गए हो तुम क्या, कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द फील्ड गिवन बाय गॉस एंड कूलम्स। और यहां से एक तगड़ा मजा तुम लोग को अब मिलने वाला है। ये जो है ये पूरा का पूरा क्लोज लूप में, अगर मैं पूरा का पूरा क्लोज लूप में से सॉल्व करूं तो क्या ये जीरो है या नॉन जीरो, सर कुछ ना कुछ तो फ्लक्स में चेंज है। इसका मतलब ई डॉट डीएल को अगर सॉल्व करोगे किसी एक क्लोज लूप में, तो भाइयों यहां से एक तगड़ा मजा ये आया कि ई इंड्यूस डॉट डीएल को अगर मैं एक क्लोज लूप में सॉल्व करूं तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया यार। अरे भाई साहब, इसका मतलब किसी क्लोज लूप में जो वर्क डन है किसके चलते, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, वो नॉट इक्वल टू जीरो है। इससे क्या पता चला, जल्दी से बताओ क्या पता चला भाई, जल्दी से समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से बताओ। अगर ये वाला चीज नॉन जीरो है, इससे क्या पता चला, अगर पूरा का पूरा लूप में वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो है, इससे पता क्या चला, इससे पता चला ये नॉन कंजर्वेटिव है यार। कपाड़ फोड़ दूंगा मैं, एनर्जी का लॉस हुआ बोल रहा है। अबे इतने दिन से 11th क्लास में ही तो पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्स के चलते पूरा का पूरा लूप में वर्क डन जीरो होता है, लेकिन यहां पे पूरा लूप में वर्क डन जीरो नहीं आया। इसका मतलब ये कैसा है, ये नॉन कंजर्वेटिव है भाइयों। कपाड़ फोड़ दूंगा मैं इन लोगों को पढ़ा के। भाई साहब इतना ज्यादा चिल्ला रहा हूं तो भी देखो, नॉन कंजर्वेटिव है, यानी कि द फील्ड गिवन बाय दिस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द फील्ड गिवन बाय द गॉस एंड कूलम। वो जो दिया था वो कंजर्वेटिव फील्ड था यार, और ये जो है वो
नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, इसके अगेंस्ट पोटेंशियल डिफाइन नहीं हो सकता। पोटेंशियल तब डिफाइंड होता है जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ हो। याद है क्या तुम्हें यार? इतना फील आ रहा है मुझे ना पढ़ाने में, सच्ची बता रहा हूं, जबरदस्त फील आ रहा है, क्योंकि मुझे पुराना याद है। तुम लोगों को जिसे याद होगा उसे मजा आएगा, जबरदस्त वाला। एक बोल रहा है 11th में फेल। भाई मैं ही 50 बार सिखाया हूं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, कि कंजर्वेटिव के चलते पूरा का पूरा लूप में वर्क डन 0 होता है। ये मैंने बताया, मैंने, आदित्य आनंद ने है ना। तो अब देखना बेटा, ये जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड कॉरस्पॉन्डिंग टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वो सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड कॉरस्पॉन्डिंग टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वो सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? सर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, और नॉन कंजर्वेटिव का वर्क कहीं स्टोर्ड नहीं होता है, जैसे फ्रिक्शन का वर्क। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा कैसे सर, है ना? तो यहां पे कोई चार्ज था कंजर्वेटिव, उसके अगेंस्ट वर्क किया था, स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क किया था, तो एनर्जी स्टोर हुआ था। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे नॉन कंजर्वेटिव है, इसके अगेंस्ट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं होता है मेरे बच्चों। सर एकदम समझ में आ रहा है? तो अब बेटा इतना चीज अगर समझ लिए हो तो देखो, सारे पॉइंट को मैंने तुम्हारे लिए लाया है। अगर एक एक पॉइंट समझ में आ जाए तो तगड़ा फटाफट आग बरसनी चाहिए आज तो, और एकदम दिल का तो एकदम आवाज निकलनी चाहिए कि ये फिजिक्स चल रहा है भाइयों। द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स एट रेट, क्या ये सही है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो फोर्स होगा वो रेस्ट वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कभी भी फोर्स नहीं लगाएगा। दस द मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट स्टार्ट द इंड्यूस करंट। अच्छा, यानी कि इंड्यूस करंट को स्टार्ट करने के लिए पक्का कोई ना कोई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। द इलेक्ट्रॉन्स मे बी फोर्स्ड टू मूव ओनली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। एंड हेंस वी कंक्लूड दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर्स एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब होगा और पहले नहीं था, यानी कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हमने क्या दिया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दिया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब अगला क्या है सर? अगला है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉट by the charge particle according to Coulomb's law और गॉस लॉ। एकदम सही सर, ये जो फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल के चलते नहीं प्रोड्यूस हुआ। ये किसके चलते प्रोड्यूस हुआ भाइयों? सर ये मैग्नेटिक फील्ड के चलते प्रोड्यूस हुआ। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कौन सा लाइन है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, the electric field produced by the changing magnetic field is non-conservative, non-electrostatic। एकदम बढ़िया, ये लाइन बता दिया तुम्हें जो मैंने समझाया था। The electric field produced by changing magnetic field is non-electrostatic, non-conservative in nature। फील आया है सर हमें, है ना? अब एक बच्चा, why is magnetic field, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ये क्या बोल रहे हो भैया? क्या बोल रहे हो? अरे कुछ मत बोलो, समझो। We cannot define a potential. We cannot define a potential corresponding to this field. We call it as induced electric field. हमने इसको क्या नाम दिया है? Induced electric field का नाम दिया है। This field is different from the field given by Gauss and Coulomb's. Yes sir। तो अब यहां से खोपड़ी एकदम चल रहा है, और आपने बताया the lines of induced electric field are closed curve। कैसा होता है? क्लोज कर्व होता है। देयर इज नो स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइंस। जिस तरीके से चार्ज पार्टिकल के चलते स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग फील्ड लाइंस था, यहां पे ऐसा कोई भी फील्ड लाइंस हम डिफाइन नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का बम्फड़ मजा आया है, और हर एक बच्चा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक पॉइंट समझ के स्टार्ट हो चुका है
कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो अब करेंगे अपन तगड़ा क्वेश्चन और तगड़ा खेल खेलेंगे बेटा। क्या सब लोग रेडी हैं? तो एक बार जबरदस्त वाली आग लगनी चाहिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि भैया लोग एकदम जबरदस्त गेम आज खेल दिया है, जबरदस्त वाला गेम खेल के बैठा हुआ है बच्चों लोग। एकदम तगड़ा ही पता होना चाहिए यार बच्चों, एकदम तगड़ा। रेडी सर, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजेदार बात है बच्चों। यस सर। तो यहां पे आपको पूरा जो जो लाइन बोला वो सारे लाइन को मैंने यहां पे समझाया है, नोट्स भी दे दिया। तो इसको कॉपी करने के लिए क्यों टाइम वेस्ट करोगे? कॉपी करना ना, पीडीएफ मिलता है ना आप लोगों को। यस सर, तो वहां से करेंगे ना यार। ठीक है, तो चलिए एक धमाकेदार एंट्री करते हुए एक क्वेश्चन आपके सामने, चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन धमाकेदार, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। चलिए सर, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन लाता हूं। सबसे पहले छोटा सा लेकिन बढ़िया क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन। अरे सर कितने क्वेश्चन कराओगे आज आप? चलो पहले कुछ चीज पढ़ा देता हूं, मैं पहले कुछ चीज पढ़ाता हूं, तब लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। ओके, यस सर, रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया, द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय एज अ फंक्शन ऑफ टाइम and there is a cylindrical magnetic field, there is a cylindrical magnetic field। ये रहा cylindrical magnetic field। ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रहा cylindrical magnetic field। ओके, ये रहा cylindrical magnetic field। ओके, बहुत बढ़िया। यस, मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल इन नेचर। ठीक है, मैंने बोला फाइंड the induced electric field। ये क्या हो रहा है भाई? find the induced electric field for, अरे ये क्या हो रहा है यार, बहुत बेकार हो रहा है। find the induced electric field for R is lesser than R, पहला inside region, and दूसरा R is greater than R, outside region। अब सब बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए, एक से एक तगड़ा क्वेश्चन आज करेंगे अपन। ठीक है सर, है ना? यस। सिलिंड्रिकल कैसे पता चलेगा? लिखा रहता है बेटा। सिलिंड्रिकल से ये मतलब है कि फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा है, इसीलिए वर्ड सिलिंड्रिकल यूज हो रहा है ना? तो तुम्हारे पास सिलिंड्रिकल पता कैसे चलेगा? अब तुम्हारे पास कोई कॉपी है, कुछ भी है, उसको ऐसे ऐसे बना लो और सामने से देखोगे ऐसे, तो क्या दिखेगा? ऐसे ही तो दिखेगा। तो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में बनाता हूं या डॉट, तो डॉट तो तेरे आंखों में जा रहा होगा, तू कहां बैठा है देख, और तेरे आंखों में 5 इलेक्ट्रिक फील्ड आए, खुबाच 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 खुबाच, कैसा दिखेगा? सिलिंड्रिकल। क्यों? क्योंकि सामने से तुम्हें क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है, वो पीछे एकदम मेरे तक फैला हुआ है। ओहो, और यहां से जा रहा है तेरे दूसरे दोस्त की तरफ जो दूसरे सिटी में रहता है। अच्छा, तो यहां से एक हो गया, है ना, सामने से अंदर। तो ये इसीलिए सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वर्ड यूज होता है इस चैप्टर में। ओके सर, समझ में आया कि सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब होता है। ठीक, अब तगड़ा बात करते हैं। हमें क्या करना है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पे? आर इज लेसर देन आर। तो यहां पे मैंने मान लिया ये एक रेडियस है कैपिटल आर, मुझे यहां पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो क्या करूंगा मैं अभी तुरंत? सर आपने तो सिखाया है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जहां पे भी निकालना हो, यहां पे निकालना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे एक क्लोज लूप ले लूंगा। यस, फिर इस लूप में क्या करूंगा? E डॉट डीएल। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल सेम डायरेक्शन में होता है, तो अभी मैंने तुम्हें समझाया है। सॉल्यूशन दे रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन का। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है, देखना। फर्स्ट का R इज लेसर देन R के लिए E इंड्यूस निकाल रहा हूं, तो मैं लिखूंगा यहां पे क्लोज इंटीग्रल E इंड्यूस डॉट डीएल। ओके, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी। यार ये पेज ना बहुत ही गंदा हो गया है, अगले पेज में लिखता हूं यार, ये समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक, बार बार एक पेज ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो सर आप लिखो क्लोज इंटीग्रल ई इंड्यूस डॉट डीएल, ओके, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, इसीलिए आप मैग्नीट्यूड से खेल रहे हो। ठीक है, तो बाद में मैग्नीट्यूड से खेल लूंगा।
सर ई और डीएल का वैल्यू देखो आप, यहाँ पे ई भी इधर और डीएल भी इधर, ई भी इधर और डीएल भी इधर, हर एक जगह ई और डीएल के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, इसका एरिया, तो ये जो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी लिखा है इसको लिखूंगा माइनस ऑफ फाई के बदले क्या लिखूंगा बी इंटू ए का वैल्यू क्या लिखूंगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई डी टी। हाँ सर, और ये किसके बराबर है ई इंड्यूस डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, और डॉट को मैं हटा दिया तो क्या लिख दिया मैंने cos 0। अच्छा, डीएल का जब इंटीग्रेशन करूंगा पूरा का पूरा लूप में तो कितना आएगा बेटा 2 पाई इंटू स्मॉल आर, 2 पाई इंटू स्मॉल आर, 2 पाई इंटू स्मॉल आर। ओके, तो यहां पे सर पता चल गया है क्या ई इंड्यूस डॉट डीएल, ये पता चल गया सर ई इंड्यूस ओके डॉट डीएल, डीएल का मतलब हो गया 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर बेटा बाहर कर लेंगे अपन, यस पाई स्मॉल आर स्क्वायर को बाहर कर लेंगे अपन, और यहां पे क्या लिखेंगे डीबी बाई डी टी। ओके सर, और यहां से हमें समझ में आ गया कि ई इंड्यूस का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बेटा, होगा माइनस ऑफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी, माइनस ऑफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो ये समझ में आया सर, एक आर से एक आर निपटा, पाई से पाई निपटा, ये हो गया है अब आंसर कितना कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड रीजन में वो हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2 इंटू आर इंटू डीबी बाई डी टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। E इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/r dv बाई dt। एक तगड़ा गेम तुम्हें समझ में आ रहा होगा बेटा, क्या आ रहा है सर, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड R के प्रोपोर्शनल है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड R के प्रोपोर्शनल है। यदि मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो मैं बोलूंगा E इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड है इनर साइड में R इज लेसर देन R में, एक नंबर में वो क्या है माइनस ऑफ सॉरी ये अब तो मैग्नीट्यूड ले लिया ना यार सर आपने, हाँ तो क्या लिखोगे 1/2 इंटू आर डीबी बाई डी टी। मजे की बात तो क्या है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इनर रीजन इज प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, अरे जैसे जैसे आर बढ़ेगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो क्लोजर होते जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो क्लोजर होते जाएंगे, क्लोजर होते जाएंगे जैसे ही तुम अंदर में बाहर जाओगे तो। अच्छा, तो आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो सर कि यहां पे अगर कोई भी एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैं पैदा करूं अंदर वाले रीजन में, अंदर वाले रीजन में अगर मैं कोई भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करूं तो सर आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे ही तुम बेटा यहां सेंटर से यहां जाओगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, लेकिन जैसे ही और बाहर जाओगे तो इसके बीच का गैप अभी इतना मिलेगा, लेकिन जैसे ही और आगे जाओगे तो इसके गैप को घटना शुरू हो जाएगा, गैप घटेगा, अरे भाई गैप घटेगा, अरे भाई गैप और घटेगा, अरे भाई साहब अब समझ में आयो कि बोल क्या रहे थे सर आप, यानी कि गैप घटता ही चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है वहां पे हमने देखा है कि डेंसर फील्ड लाइंस आते हैं, तो यहां से बाहर की तरफ क्या हो रहा है फील्ड लाइंस तगड़ा ही बढ़े जा रहा है, तगड़ा ही बढ़े जा रहा है। बोलो एकदम महान समझ में आया या एकदम मस्त समझ में आया? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट बताओ, फटाफट जल्दी से। तो यहां से समझ में आया सर कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रीजन में होगा वो बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं अंदर वाले रीजन में तो फील्ड लाइंस ये बताया, बाहर वाले रीजन में अगर आपको पूरा का पूरा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड समझना है तो क्या करेंगे सर, आर इज ग्रेटर देन आर। अब आर इज ग्रेटर देन आर के लिए मुझे निकालना है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां पे सर एक सिलिंड्रिकल रीजन लिया, ओके, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड लिया सर आपने, हाँ सर यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड लिया आपने, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार, दमकदार, चमकदार।
यदि मैंने बोला कि यहां से इस पॉइंट पे मुझे अब निकालना है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है बी और ये क्या है कैपिटल आर, तो क्या करोगे यहां पे एक लूप ले लो सर। अच्छा ये क्या है स्मॉल आर, फिर से लगाओगे ई डॉट डीएल, यस सर एकदम 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 जबरदस्त। तो ये हो चुका है ई इंड्यूस डॉट डीएल। ओके वैसा ही सर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बी बाई डी टी लिखना चाह रहा हूं अब, ठीक है। ओके सर जरा सा फ्लक्स बताओ तो कितना हुआ, जरा सा ये बताओ तुमसे मैं चाहता हूं, मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल जो होगा यहां पे भी वो ई इधर है डीएल इधर है, ई इधर है डीएल इधर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल तो हमें पता है, हमें पता है। जरा सा अब फ्लक्स के बारे में बात करो, फ्लक्स के बारे में जरा सा बात करो यार बच्चों। तो सर ई डॉट डीएल के बारे में तो हमें पता है ये 0 डिग्री का एंगल होता है। फ्लक्स कहां पे है सर, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में है उतने ही रीजन में फ्लक्स है, फ्लक्स तो बाहर नहीं है। यस मोहम्मद कासिफ बहुत ही बढ़िया बोल रहे हो बेटा तुम, तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, लेकिन इतने से रीजन में चेंज हो रहा है सर, तो इतने से ही रीजन का फ्लक्स आपको लेना है। ये बहुत बार यूज होने वाला है, तो बच्चे आंसर भी कर पा रहे हैं, धन्यवाद यार, तुम लोग तेज हो यार बच्चों, जो पढ़ रहा है वो तेज है। b इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा सर, ये है डी फाई बाई डी टी इस बार सर, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और ये हो जाएगा सर डी बी बाई डी टी। बहुत तगड़ा गेम है भैया, और ये हो जाएगा सर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये ई इंड्यूस को इस बार बाहर फेंकेंगे सर, और इंटीग्रल डीएल कॉस 0 हो जाएगा। लेकिन ये डीएल हमेशा ये जो वायर्स लगते हो या लूप लेते हो उसके ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, तो ये डीएल फिर से जब करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे सर अपन लिखेंगे 2 पाई आर। बच्चों ये अगर तगड़ा समझ में आया है ये वाला लाइन, तो जबरदस्त वाला थम्स अप और ये होना चाहिए भाई साहब, जबरदस्त वाला थम्स अप आना चाहिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि बच्चे को ये समझ में आया कि यहां सर ने 2 पाई स्मॉल आर क्यों लिखा है और यहां सर ने पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा वहीं का फ्लक्स आएगा। अगर ये बात समझ में आ जाए तो बराबर तगड़ा मजा आ जाएगा। जल्दी से थम्स अप करो फटाफट यार। यस यस थैंक यू बच्चों। तो आ गया है बच्चों को समझ कि सर कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आप ले रहे हो। यस यो हो गया है बच्चा लोग, मजा आ गया है। तो मैंने बता भी दिया कि डी फाई बाई डी टी क्यों ले रहे हो, क्योंकि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, मैंने इतनी सी ही रीजन में रखा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यस सर। तो थैंक यू बच्चा लोग। और यहां से सर पाई से पाई को निपटा खुपाच खुपाच, और ये इंड्यूस का वैल्यू देखो सर क्या आ रहा है, ये इंड्यूस का वैल्यू आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 2r, नीचे तो हो गया 1/2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी टी। यस सर, ये बात अब तुम्हें समझ में आया कि जैसे जैसे आर बढ़ रहा है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, क्योंकि नीचे में आ रहा है, यानी कि बाहर के रीजन में ई आउटसाइड अगर इंड्यूस की बात करोगे, आर इज ग्रेटर देन आर, आउटसाइड की बात कर रहे हो, किसका आउटसाइड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। सर मजा आएगा जीवन का। और बाहर के रीजन में यदि तुम बोलोगे यहां पे कि बताओ बेटा फील्ड लाइंस कैसे होंगे, तो घट रहा है, तो जैसे जैसे दूर जाओगे यहां पे तो गैप नजदीक वाला होगा, यहां पे गैप नजदीक वाला होगा, देखो यहां पे नजदीक वाला गैप है, लेकिन जैसे जैसे बाहर जाओगे तो ये गैप जो होगा वो क्या होगा, अरे ऐसे क्यों हो रहा है, यहां पे नजदीक में है। ओके सर। और जैसे जैसे गैप बाहर जाओगे तो ये गैप जो होगा वो फैलने लगेगा। ओके, यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे इतना, और बाहर जाओगे तो इससे भी बड़ा गैप देना पड़ेगा हमें, इससे भी बड़ा, 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 तो यहाँ पे गैप और ज्यादा बढ़ेगा। दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग इफ वी मूव आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। यस, तो यहां पे एकदम तगड़ा फील आ चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में किस तरीके से है सर। अगर ये बात जबरदस्त मजा दिला दिए हो तो एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन आता हुआ बच्चों, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से। आज बेटा तुम्हारा दिमाग हिल जाने वाला है और फिजिक्स का ऐसा मजा आने वाला है ना कि तुम सोच नहीं सकते हो।
पढ़ो क्वेश्चन को। अ यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बीटी exists in a cylindrical region of a radius a and is directed into the plane of the paper as shown. The magnitude of induced electric field at point P. P पे पूछा है E इंड्यूस कितना है भाइयों। अरे सर अभी आपने पढ़ाया है, सर अभी आपने पढ़ाया है कि E इंड्यूस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। तो आंसर क्या हो गया भैया? अरे यार इस जीरो नहीं, इस डिक्रीजेस टू 1/r, डिक्रीजेस भी पता चल गया सर, ये भी नहीं ये भी नहीं। ओहो ये होता है मजेदार। नीट का क्वेश्चन ये रहा 2016 में पूछा गया, एक बढ़िया क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। जल्दी बोलना, क्वेश्चन रीड करना और आंसर करना, तब मुझे मजा आएगा बच्चों। सब बच्चों ने इस क्लास का आंसर बी किया था क्योंकि ये समझ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इनको मजा आ रहा है। और यही बात है बेटा, अगर ये ऐसा काम होगा तो मजा आएगा सर, ऐसा कैसे नहीं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आ चाहिए बच्चों, जल्दी से आंसर चाहिए। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड within a region of radius r. The magnetic field changes with time. और ये देखो नीट का क्वेश्चन है, लेकिन कितना बेकार काम किया है। पहले बोल दिया यूनिफॉर्म को रिस्ट्रिक्ट किया और फिर उसे चेंज करा दिया, समझ रहे हो ना। एक्चुअल में ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। आंसर बता रहे हो क्या? अरे आंसर बता रहे हो क्या बच्चे? बी क्वेश्चन पढ़ने दो, ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं नहीं कर रहा कुछ। A uniform magnetic field is restricted within a region of radius r. The magnetic field changes with time at a rate dB by dt. चेंज हो रहा है भैया, चेंज हो रहा है। सी 100% एक बच्चा बोल रहा है, चलो देखते हैं। लूप 1 r is greater than r encloses the region r and loop 2 radius r is outside the region. अब देखो इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड यहां है लेकिन लूप इससे बाहर बना दिया नीट वालों ने, भाई गजब ढाया। तो यहां पे अगर इनक्लोज करता ना, ये लूप को यहां देता लूप, या या ये लूप यहां पे बना देता, या अगला लूप यहां पे बना देता, इसको इनक्लोज कर करके लूप बनाता, तब हम कुछ बताते सर। हम क्या बताते? तब हम कुछ बताते सर। हाँ लेकिन ये तो लूप को ही बाहर कर दिया भैया, तो यहां से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ होगा क्या? ना 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 ना। तो 2 नंबर से तो क्या होगा? 0। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। 0 इन लूप 2 इसमें भी है, ये बोल रहा है कुछ लूप 2, ये तो निपट गया। 0 इन लूप 2, 0 इन लूप 2, अरे नहीं इससे नहीं मजा आया, निकालना पड़ेगा यार। तो ये 3 ऑप्शन अभी गेम खेल रहा है। अब क्या बोल रहा है इसके लिए बताओ 1 में, तो 1 में यहां पे अंदर में ये लो, अच्छा, और यहां पे क्या करोगे? क्या पूछ रहा है भाई 1 में? तो 1 में लिखोगे फिर से क्लोज इंटीग्रल ई इंड्यूस डॉट डीएल। सर ये तो अभी तुरंत सिखाया है आपने, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। लेकिन फाई बी अगर लेना है सर तो हमें बी इंटू ए लेना पड़ेगा, ए तो पाई स्क्वायर ही लेंगे, यानी कि प्रोपोर्शनल टू आर आएगा सर, प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन सर ये क्या है? ये तो फ्लक्स ही लिख दिया है। अरे ये तो और गेम खेल दिया भैया, इसने इंड्यूस ईएमएफ की बात किया, तो ये तो एक्चुअल में इंड्यूस ईएमएफ के बराबर है, ईएमएफ ही तो है। हाँ तो ये माइनस डी फाई बाई डी टी की बात कर रहा है बस। तो डी फाई बाई डी टी ये होगा बी इंटू ए का वैल्यू पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई डी टी लिखोगे। ओके तो यहां से पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाहर और ये हो जाएगा डी बी बाई डी टी। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है लूप 1 ऑफ रेडियस आर विच इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ये आर का जो है वो बड़ा है रेडियस से। ओके, इनक्लोजेस द रीजन स्मॉल आर and loop 2 of radius r outside the region of the magnetic field zone, then the EMF generated is, EMF generated तो होगा माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। भले इसमें निकाल रहे हैं लेकिन फ्लक्स तो इतनी से रीजन में है, तो b इंटू ए तो इसी को करना पड़ेगा। तो b इंटू ए किया तो क्या हो गया? पाई स्क्वायर बाई डी वी बाई डी टी। बोलो आंसर भैया। यस सर, आंसर आ गया है डी। तुम लोग गेम खेल रहे हो, अब हमें मजा आ रहा है। 0 नहीं होगा लूप 1 में। ओके तो डी आंसर आया स्मॉल आर के चलते। थोड़ा सा ध्यान से देखना ये क्वेश्चन।
स्मॉल आर के चलते आंसर कौन सा होगा, डी होगा। पेज नंबर 88। ये क्या बोल रहे हो यार, मॉड्यूल में कुछ और है क्या आंसर, ये क्या बोल रहे हो, आंसर कुछ और है क्या, कहीं किताब की बात कर रहा है कोई, छोड़ो जो मैं कर रहा हूं वो सही है भाई, जो कर दिया ना कॉपी में वो सही होता है, ठीक है ना, नहीं करता तो बताता, कंफ्यूजन होता, कर दिया सही है, बस मस्त रहो। चलो जल्दी से आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बच्चों। यस, बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है। चलिए अगला तगड़ा गेम खेलिए, ये रहा, ये क्वेश्चन का आंसर और डेयरी मिल्क तेरे हाथ में, ये क्वेश्चन का आंसर और डेयरी मिल्क तेरे हाथ में, पक्का, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। चलो क्वेश्चन को रीड करो। अ यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर। ये एक्चुअल में सिलिंड्रिकल होना चाहिए, सर्कुलर लिख दिया, बढ़िया लोगों ने क्वेश्चन नहीं बनाया यार, सिलिंड्रिकल है, सर्कुलर रीजन में क्रॉस थोड़ी होता है, सिलिंड्रिकल रीजन है। रेडियस भी बोल दिया कितना इसने, आर, ओके चलो। और ये 2r है, इसका मतलब ये पॉइंट इससे टच करना चाहिए यार, ये पॉइंट भी टच करना चाहिए, ये एक्स्ट्रा बना दिया यार, ब्लैक कलर लो जल्दी से, अच्छा ये एक्स्ट्रा बना दिया यार, ये क्या हो गया, काला कलर लो, ओके ये भी एक्स्ट्रा बना दिया, ये भी एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा, ओके ठीक है पक्का, यस। अब क्या है जल्दी से देखो, देखो बेटा थोड़ा 4-5 क्वेश्चन करने के बाद क्लास ऑफ होगी, तो जिन्हें जाना है वो आराम से चले जाएं। और नो बायो क्लास टुडे, अच्छा मजेदार बात है, तब तो सारा क्वेश्चन अच्छे से होगा। चलो इधर आ जाओ। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द लूप एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रेट अल्फा से इंक्रीज कर रहा है। यानी कि इसका सॉल्यूशन अगर तुम देखोगे तो तुम्हें किसने किसने बताया, dB/dt का वैल्यू बता दिया क्वेश्चन वालों ने, कितना अल्फा, और ये बढ़ रहा है ऐसा क्वेश्चन वालों ने बोला, ये गिवन है क्वेश्चन में। चलो जल्दी से देखो, यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r, the magnetic field is perpendicular and into the plane of the loop and the magnitude of the field is increasing at a constant rate alpha। ओके तो dB/dt अल्फा है, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 2r, यहां से यहां तक रॉड का लेंथ कितना है, 2r है, प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द रॉड इज। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों से तो नहीं हो पाएगा, मुझे ही आना पड़ेगा, तो इसको समझते हैं, है ना। हाँ क्लास है केमिस्ट्री की 7:15 में यार, तुम लोग सही में निपटे पड़े हो, सही बता रहा हूँ, बड़ा दुख होता है कभी ऐसे बच्चों को देख के। अरे पढ़ लो यार, मुझे पता है 7 बजे के बाद मैं क्लास नहीं ले रहा तुम्हारा, वैसे भी नहीं लूंगा, मुझे पता था केमिस्ट्री की क्लास, ऐसे ही मजाक कर रहा था, अभी तुम लोगों ने बोला बायोलॉजी, इसीलिए मुझे पता होता है कब कितना खींचना है। इधर आ जाओ बच्चों, और ध्यान दिए इधर। तो अब क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक, ओके चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोग से मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूं, जरा वो बताते चलिए, जल्दी से बताइएगा, मजा आएगा आपको। अगर मैं सपोज करूं कि ये जो फोटो है इसी को कॉपी किया जाए क्या, नहीं सर छोड़ दो, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड खुद ही बना लो सर, लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बना लो सर, ओके बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया है। जल्दी से देखना यहां पे, ये जो सेंटर है और ये जो रेडियस है, ओके सर ये बात कर लिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया बात है सर। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, पूरा 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 कंसंट्रेशन इधर कीजिए, जिसको चैट में लिखना है उसको लिखने दीजिए, और बाकी लोग एंजॉय कीजिए इधर फिजिक्स का। ओके सर चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन वालों ने क्या किया, यहां पे एक रॉड लिया और इसका नाम दे दिया 2r। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक रॉड लेता हूं और ये रॉड का नाम दे दिया 2r। ओके कलर चेंज कर देता हूं, ठीक, एक और रॉड लेता हूं मैं ऐसा ही, एक और रॉड लेता हूं मैं ऐसा ही, एक और रॉड लेता हूं मैं ऐसा ही, मैंने एक नहीं 4 रॉड ले लिए,
कितने रॉड ले लिए? 4। ठीक है, ओके सर। अब तुम मुझे बताओ कि जितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा इस 2R वाले में, क्या उतना ही ईएमएफ इसमें भी इंड्यूस होगा? क्या उतना ही ईएमएफ इसमें भी इंड्यूस होगा? क्या उतना ही ईएमएफ इंड्यूस भी इसमें भी होगा? क्या ये सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? पहले ये बताओ कि ईएमएफ इंड्यूस्ड एबी रॉड में, पीसी रॉड में, सीडी रॉड। एक बच्चा बोल रहा है हमारा हेल्थ, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? एक बार जरा सा देखते हैं एक बार क्या बोल रहे हो, जरा देखते हैं। एक बच्चा ने कुछ लिखा था अभी, बड़े बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो छोड़ो। ठीक है, तो यहां पे क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि सर अब इसको लेने से एक फायदा हो गया जबरदस्त वाला, पता है क्या? कि अब मुझे पूरा का पूरा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल, ई इंड्यूस डॉट डीएल लिखूंगा। यस, और ये क्या होगा? माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी। और मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा क्योंकि कोई भी ऑप्शन मुझे निगेटिव दिखा ही नहीं। हाँ सर, अब यहां से क्या करूंगा मैं? इसमें जो टोटल होगा बेटा, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स, वो इसी रीजन में होगा। अब समझ में आया सर कि आप लूप को ढूंढने के लिए ये पूरा का पूरा बनाए हो। ये पूरा का पूरा बनाने का जरूरत इसलिए है क्योंकि लूप बनाए हो आप। क्या बनाए हो? लूप बनाए हो आप। क्या बनाए हो? लूप बनाए हो। और यहां से मजा आया कि ये ई डॉट डीएल जो है ये टोटल के अंदर में है। अगर मैं बोलूं कि ये गिवन रॉड है ए बी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें पैदा हुआ, ये जो ई डॉट डीएल है इसमें, इसका नाम अगर मैं बोल दूं एक्स, अगर मैं बोल दूं एक्स, अगर मैं बोलूं कि ई डॉट डीएल जो इसमें पैदा हुआ, जो इसमें पैदा हुआ, जो इसमें और जो इसमें, ये 4 बार मैं लिखूं? हाँ सर, इसको लूप को पूरा कवर करने के लिए आप लिखो ए बी सी और डी, सारा लिखो सर। आप क्या लिखोगे? लूप ए बी सी डी। तो इसको क्या लिखोगे? क्लोज इंटीग्रल ई इंड्यूस डॉट डीएल, कितनी बार लिखूंगा? 4 बार। प्लस क्लोज इंटीग्रल ई इंड्यूस डॉट डीएल, कितनी बार लिखूंगा? 4 बार। प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल, कितनी बार लिखूंगा? 4 बार। प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल। अरे ये क्या कर रहे हो मास्टर साहब, क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि हमें 4 बार लूप में जाना है, यहां से ए बी सी डी में। तब मैं टोटल को लिखूंगा माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। लेकिन हमें तो एक का ही निकालना है और हमें पता है ये सब बराबर है, तो मैं लिखूंगा 4 टाइम्स क्लोज इंटीग्रल ई इंड्यूस डॉट डीएल। अरे भाई साहब, इज इक्वल टू और ये ए भी लिख देता हूं आप, माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी। जरा सा डी फाइव बी बाई डी टी इसमें निकालो बेटा, तुम बोलोगे कि डी ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू बी बाई डी टी। वाह भाई साहब, तगड़ा, मजा ही मजा आया, जबरदस्त मजा बच्चा लोग। 4x, यस बच्चा लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। तो मजा तो अब आएगा जीवन का जब मुझे ये निकालना है एक्चुअल में ये। तो मैं लिखूंगा 4 टाइम्स ई इंड्यूस डॉट डीएल, यस ए बी नाम दे दिया, इज इक्वल टू, यहां पे सर ये हो गया पाई स्क्वायर बाहर और ये हो गया सर डी बी बाई डी टी। और डी बी बाई डी टी कितना क्वेश्चन वालों ने दिया भैया? अल्फा। तो ये लिखोगे पाई आर स्क्वायर बाहर और डी बी बाई डी टी। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज गिवन बाय डी बी बाई डी टी इज अल्फा। तो मजा आया जीवन का और आंसर हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू इंटीग्रल ई इंड्यूस डॉट डीएल, कहां पे? ए बी में। और यही क्या है? ईएमएफ इंड्यूस है, किसमें? ए बी में।
क्या बच्चों मजा आ चुका है जीवन का? अगर सही में मजा आ चुका है जीवन का तो जबरदस्त वाली आग लगनी चाहिए, बता दे रहा हूं बेटा। तो यहां ऐसा करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ये फील करो। एक बार दोबारा से रिकैप कर देता हूं। देखो, क्वेश्चन ने पूछा था सिर्फ इतने में, कभी कभी क्वेश्चन इसके आधा में भी पूछ देता है, लेकिन पूरा बनाने से हमें एक जबरदस्त ही पता चला, सर पूरा का पूरा फ्लक्स हमें आता है निकालने। तो हम E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी में डी फाइव बाई डी टी निकालना इंपॉर्टेंट बात था, और वो हम इसका कैसे निकालते, इसीलिए हमने क्या किया, पूरा भर दिया इसमें। और डी फाइव बाई डी टी राइट साइड वाला टर्म हमें निकल के आ रहा था सर, और वहां का हमने मजा लिया और टोटल हमने लिखा यहां से E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। लेकिन तुमने बोला था कि E डॉट डी एल एक्चुअल में क्या है, ईएमएफ इंड्यूस। ये है क्या एक्चुअल में यार, ये ईएमएफ इंड्यूस ही तो है सर। हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे 4 बार था, 1 2 3 4, और सेम 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 है, चारों बराबर बराबर है, 2r 2r का। तो इसीलिए हमने इसे लिख दिया 4 टाइम्स, और हमें पता है कि 1 का पूछा है आपने, तो 4 टाइम्स ये लिख दिया। और ये किसके वैल्यू के बराबर हो गया, पावर स्क्वायर डीवी बाई डी के। और यहां से डीवी बाई डी प्रश्न वालों ने अल्फा बोला, और ये 4 नीचे, और ये एक ही का पूछा था इसीलिए ऐसा किया। तो फाइनल आंसर आ गया पाई स्क्वायर अल्फा बाय 4, और यही आंसर आया द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द रॉड। देखो किस कॉन्सेप्ट से निकला, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से। 4 क्यों आया, क्योंकि मैंने 4 बार रॉड दिया, पूरा क्लोज लूप में ई डॉट डी एल माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर है। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, जबरदस्त मजा दिया है तुम लोगों ने। आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर अल्फा बाय 4, डी आंसर आ गया है हर एक बच्चा का। क्या इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो, आग लगाने के लिए? तो फटाफट बोलना एक बार, यस सर, जबरदस्त ही मजा आने वाला है, जल्दी बता देना। फोर टाइम्स क्यों किया, क्योंकि ई डॉट डी एल ई डॉट डी एल ई डॉट डी एल ई डॉट डी एल, क्योंकि पूरा पूरा लूप चाहिए था हमें, और फ्लक्स तब इजीली निकल पाया क्योंकि फ्लक्स उसी में लेते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। मस्त मजा आयो जीवन का। क्या एक क्वेश्चन ऐसा ही दे दूं, मजा आएगा? यस सर। तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से तुम्हें ये रहा, कुछ बच्चे को एकदम मजा जबरदस्त ही आया है यार। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर करना, तो देखते हैं कितने लोगों ने समझा है इसे। अगला क्वेश्चन तो ये रहा, आपके सामने बढ़िया सा क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए यार, 2-3 ना तगड़ा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं मैं, तगड़ा मजा दिला दूंगा मैं अभी। ओके, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है, ये रहा। ओके, और यहां पे सर क्या है, यहां पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस। देखो तगड़ा क्वेश्चन वो होता है ना जिसमें रियल फिजिक्स का फील आए बच्चों। हाँ सर, अब बताना मुझे, सेम क्वेश्चन है, इन द अबव क्वेश्चन डीबी बाई डी टी गया हुआ है कितना, अल्फा। ओके, इन द अबव क्वेश्चन सेम सारा लॉजिक ऊपर वाले का है, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड ए बी। यहां पे है ए बी, अब इसमें बताओ ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा। लिख देता हूं, इन द अबव क्वेश्चन find the EMF induced in rod AB। आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी से। अरे कोई लोग हमेशा डॉट लेते हैं, उनको डॉट की प्रैक्टिस हो जाती है, कोई लोग हमेशा क्रॉस लेते हैं, उनको क्रॉस की प्रैक्टिस हो जाती है। मैं थोड़ा इंजीनियरिंग में बहुत बार पढ़ाया हुआ हूं, तो इंजीनियरिंग में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्रॉस के ऊपर होता है, इसीलिए आदत हो गया। एससी वर्मा में देखोगे तो 90% क्वेश्चन क्रॉस के ऊपर ही होता है। सेम, ये कौन है भैया, दिव्या। दिव्या बेटा जीरो कैसे आएगा, तुम आंसर करो दिव्या, जीरो कैसे आएगा बताओ तो थोड़ा सा, क्या रीजन है जीरो आने का, लॉजिक लिखो दिव्या। सेम का क्या मतलब है, जो पहले आया है अभी बाय 2 आएगा, सेम और बाय 2। यस, यस क्या होता है भाई यस क्या होता है? अरे जीरो एक बच्ची है दिव्या, उसने बोला जीरो, मैं पूछ रहा हूं लॉजिक बताओ जीरो कैसे आया, लॉजिक बताओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई इट इज जीरो।
आंसर तो जीरो है, अब मैंने बोल दिया आंसर है जीरो, कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। यार आंसर शायद इस बच्ची ने कर दिया है सर, आंसर जीरो आ गया है इस बच्ची का शायद। अरे आर्यन यस बोल के क्या कर रहे हो बचवे, अरे यस बोल के क्या कर रहे हो, आंसर बताओ। जीरो, अब तो सब बोलोगे जीरो 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 जीरो, अब तो मजा ही आ जाएगा, नाचने लगोगे तुम लोग तो, जीरो का तो लाइन लगा दोगे आप। चलो अब शायद आप लोगों का लॉजिक ऐसा ही है, जरा देखो मजा आएगा, फील आएगा, फील देखो जल्दी से, 2 सेकंड में आंसर आएगा। सर आपने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नो लूप। अरे भाई साहब अभी मैंने अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ देता कि लूप इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फ्लक्स, अच्छा लूप का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हो ऐसा बोल रहे हो, एक बच्चा बोल रहा है लूप नहीं बन सकता, गजब हो भैया, ये लो लूप बना लो खुश हो जाओ। इसको लूप नहीं बोलते हैं क्या, आधे में लूप बना दो खुश हो जाओ, मजा लो जीवन का। अरे ये लूप नहीं बना है क्या, हाँ सर लूप तो बन सकता है। आंसर बोल रहा है 90 डिग्री पे है, यस ये बढ़िया बात बोल रहे हो, 90 है। जब भी तुम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, 90 वालों का लॉजिक सही है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, बाहर की तरफ जो जाओगे तो क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा डिस्टेंस, या ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, यस सर ऐसे ही पूरा यहां से वहां तक बना दोगे तो हाँ। हर एक पॉइंट पे देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ये बड़ा बड़ा लाइन क्यों बना रहे हो सर, क्योंकि मैंने अभी तुरंत तुम्हें बताया जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इस एबी रॉड का तो मजा ही आ जाएगा जीवन में, क्योंकि इस एबी रॉड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेंटर से यहां पे इधर होगा, थोड़ा इधर होगा, थोड़ा इधर होगा, थोड़ा इधर होगा, थोड़ा इधर होगा। ये सारे के सारे ऐसा क्यों बन रहा है भैया, क्योंकि लूप है सर्कुलर यार, हाँ सर। और ये क्या है, ई इंड्यूस की दिशा है, और डीएल किधर है, डीएल ऊपर है सर, 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 ऊपर है सर। यहां पे जब देखोगे बेटे तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 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 इधर। ये भी क्या इंड्यूस, सर ये कैसे बना रहे हो, समझ में तो आ नहीं रहा हमें, ये कैसे बना रहे हो सर ऐसे बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम। अरे क्योंकि हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कैसा होगा, सर्कुलर लूप, खूब आज यहां पे भी टकाक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लाइन से टेंजेंशियल ही तो होगा, टेंजेंशियल ही तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर में सर्कुलर बना रहा है, तो हर एक जगह यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही तो है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 इधर, हाँ। और डीएल नीचे 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 नीचे, तो सर अगर ए बी रॉड में ई डॉट डीएल निकालोगे तो मजा जीवन का जबरदस्त आएगा, और ई डॉट डीएल जो लिखोगे कहां पे, ए बी में, तो आपको इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, और यहां पे ई और डीएल के बीच का एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री, ई इधर और डीएल ऊपर, दोनों के बीच का एंगल 90 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 90, हर एक जगह पे ई डॉट डीएल के बीच का एंगल है 90, तो तुम लिखोगे ई इंड्यूस, डॉट को हटा के डीएल और लिखोगे cos 90, मजा आएगा जीवन का, cos 90 जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, मजा आया है जबरदस्त, ई इंड्यूस कितना हुआ, जीरो। यार क्या तुम्हें सही में वैसा ही मजा आया जैसा मुझे आ रहा है, खुपाच करके आ रहा है मजा, टकाक टकाक करके। बोलो बेटे, बोलो बोलो बोलो। यस सर, व्हाट इज डीएल, अरे भाई गौतम थोड़ा पढ़ लो बेटा, अभी जब शुरुआत किया था तभी से लिख रहा हूं डीएल, और अभी आके पूछ रहा है व्हाट इज डीएल। अरे जब शुरुआत किया था उसी पेज में डीएल लिखा था, देखो, अरे वर्क डन निकालने के टाइम पे लिखा था ना छुटकी सा डीएल,
अरे वर्क डन निकालने में चुटकी सा डीएल लिखा था, वही डीएल है भैया। कहाँ पे रहते हो पता ही नहीं चलता है, घूम फिर के आ जाते हो। यस सर, सही बोल रहे हो, हम घूम फिर के आते हैं। एक तगड़ा और जबरदस्त क्वेश्चन का मजा अगर लेने के लिए तैयार हो तो एक बार पूरा ध्यान केंद्रित करना और एकदम जबरदस्त जगह पहुंचना। ये क्वेश्चन ना पूरा फ्रिक्शन को लेके आ जाऊंगा। और ये क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो तो एक बार जबरदस्त आग लगाना पहले यार। ये क्वेश्चन खतरनाक ही है। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमने फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करवा दिया भाई साहब, समझ रहे हो। और उसके बाद इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू पूछा हुआ है। तो इसको करने के लिए तो रियल दम ही चाहिए यार, सही बता रहा हूं, पूरा दम चाहिए। अगर दम है तो बोलो हाँ, दम है तो बोलो हाँ, तब मजा आएगा भाई। रियल दम चाहिए, रियल दम, एकदम जिगड़ा चाहिए अंदर में। है हमारे पास बाई टू, ये क्या बोल रहे हो बाई टू? यस, एकदम बढ़िया। ओके, तो चलिए सर शुरू कर दीजिए भाई। 3 क्वेश्चन है ये, 3 करने के बाद बेटा, ऐसे क्वेश्चंस लेने के बाद ना अगले दिन कुछ और पढ़ाना होता है, छूट जाता है क्वेश्चन, तुम्हारी प्रैक्टिस कम हो पाती है, ऐसे नहीं। रेडी हैं सर? रेडी हैं? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है, जरा देखना भाई साहब। A non-conducting ring having a charge Q is uniformly distributed over its circumference. इस बार तो नॉन कंडक्टिंग है सर, कोई बात नहीं है। यही तो मजेदार बात है कि लूप की आवश्यकता नहीं थी इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म लेने के लिए। यही बात यहां से समझ में आ जाएगा। लूप इज नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो चलो, बोल रहा है नॉन कंडक्टिंग रिंग हैविंग अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कमफ्रेंस। तो ये रहा एक रॉड और इसके सर्कमफ्रेंस पे हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये नॉन कंडक्टिंग है, ध्यान रखना, जहां पे चार्ज है वहीं पे पड़ा हुआ है, मतलब सब जगह चार्ज है। टोटल मिला के चार्ज का वैल्यू कितना है, Q है। ओके, ये टोटल चार्ज का वैल्यू Q है और ये नॉन कंडक्टिंग है, सब Q चार्ज। फिर क्या बोला सर इसने बोला charge Q is uniformly, circumference is placed on the ring, right horizontal surface, a vertical time varying magnetic field B is equal to 4t square, है ना। B is equal to 4t square is switched on at time t is equal to 0. t is equal to 0 पे यहाँ पे इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे नहीं पता ये क्रॉस है या डॉट है, बस ये पता है। तो इस बार चलो डॉट ले लेता हूं मैं। कोई बच्चा बोल रहा था सर डॉट क्रॉस ही क्यों लेते हो, तो डॉट ले लो, क्या दिक्कत है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बस इतना ही होगा। हाँ सर, हमें पता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, B इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। ओके, अब बोल रहा है इस स्विच्ड ऑन, ये ऑन हो गया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगा बाहर की तरफ। यस, इस स्विच्ड ऑन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बाय 2। क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। बाय 2, मास ऑफ द रिंग इज स्मॉल m एंड रेडियस इज कैपिटल R। इसका मास दे रखा है स्मॉल m और इसका रेडियस दे रखा है कैपिटल R। ओके, बोला रिंग स्टार्ट्स रोटेटिंग आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तक इसने रोटेट नहीं किया रिंग। अब ये रिंग रोटेट क्यों करेगा सर? क्योंकि जैसे ही टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑन होगा, इसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके ऊपर चार्ज है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जिधर इंड्यूस करंट के डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी होगी। तो यहां पे इंड्यूस करंट इस बार इधर की तरफ लगेगा, मैं बता रहा हूं, उल्टा इधर, टेंजेंशियल 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 टेंजेंशियल। अच्छा, तो जैसे ही एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जन्म लेगा, जैसे ही एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जन्म लेगा, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत से क्या करेगा, इस टोटल चार्ज जो इसके ऊपर है उसके ऊपर एक फोर्स लगा देगा, Q इंटू ई इंड्यूस। सही बोल रहे हो सर आप, बोलो क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। जैसे ये फोर्स लगेगा Q इंटू ई इंड्यूस और ये R डिस्टेंस पे है, तो इस हर एक जगह पे फोर्स जो है वो R डिस्टेंस पे है, तो ये फोर्स का क्या लगने लगेगा, टॉर्क लगने लगेगा। ये जो y टेंजेंशियल, फिर से पूछ रहे हो y टेंजेंशियल, यार इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द लूप। ये तो समझा दिया ना ऊपर ही
कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म किया था, हमेशा टेंजेंशियल था। और ये जब बता दिया मैंने कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए लूप की आवश्यकता नहीं थी, लूप हटा दो तो भी सर्कुलर ही था। अगर अदरवाइज तो करंट इंड्यूस ही नहीं होता ना यार, वो ऐसे ऐसे अगर होता इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्चुअल में इंड्यूस ही नहीं होता। सर्कुलर लूप में डाल के करंट सर्कुलर ही हुआ, इसका यही तो मतलब था। यही तो मतलब था कि इलेक्ट्रॉन को उसने एक्चुअल में ऐसे 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 घुमाया था और उसके लिए कोई लूप की आवश्यकता नहीं थी। और डॉट दे दिया, डॉट का मतलब बाहर, बाहर बढ़ रहा है, बाहर बढ़ रहा है। यहां पे क्या होगा, बाहर बढ़ रहा है, तो फ्लक्स किधर होगा, घटाने की कोशिश करेगा, तो किधर होगा, अंदर। अंदर करोगे तो इधर ही तो होगा, इधर ही तो होगा। हाँ सही बोल रहे हो। और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो हमेशा ये घटाने की कोशिश करेगा। यस, डायरेक्शन समझ में आया, समझ में आया डायरेक्शन, है ना, है ना। यस, तो अब देखो, अब देखो यहां पे ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस तरीके से, और फोर्स इसके ऊपर Q इंटू ईडीएस लेगा, इसके चलते इसमें एक टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क। और वो टॉर्क किधर लगेगा, Q इंटू ई इंड्यूस, जिसके चलते ये रोटेट करेगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो ई इंड्यूस का वैल्यू निकालना चाहिए सर। हाँ, ई इंड्यूस का वैल्यू जो होगा वो निकालना बहुत ही आवश्यक है। कहां पे, इस जगह पे। यस सर। और फिर क्या करोगे सर, उसके चलते टॉर्क निकालना बहुत ही आवश्यक है। अब वो जो टॉर्क है वो लूप को, ये हॉरिजॉन्टल लूप है, वो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो मैग्नेटिक वो जो ये जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने पूछा, वो क्यों पूछा, क्योंकि 2 सेकंड तक ये लूप घुमा ही नहीं। इसका मतलब 2 सेकंड के टाइम पे ये लूप का जो रोटेशन वाला इफेक्ट था और इधर वाला इफेक्ट था, दोनों एक दूसरे को ओवरकम किया होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है 2 सेकंड के ऊपर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स का टॉर्क है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट किए होंगे, तभी ये जस्ट स्टार्ट किया मूव करना। क्या कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया है? तो फटाफट बता देना मुझे बेटा कि यस सर, ये बात का फील आ गया है हमें कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स टोटल इधर लगा है, वो Q इंटू ई इंड्यूस है, और उसके चलते सेंटर से सब जगह है, सब जगह है। वो एक्चुअल में यहीं पे नहीं है, वो यहां पे भी 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 है, एवरी एलिमेंट के ऊपर है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क होगा, वो टॉर्क जो होगा, टॉर्क वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस, तो मैग्नेटिक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर, जो इटसेल्फ किसके बराबर है, आर के। आर इंटू क्यू इंटू ई इंड्यूस की बात करोगे तो हाँ, ये टॉर्क, इसके ऊपर जो रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा था किसका, फ्रिक्शन का, जो कि ये क्वेश्चन को ऐसे घुमा रहा था, तो फ्रिक्शन ऐसे घुमा रहा है बेटा, इसीलिए 2 सेकंड तक ये चला ही नहीं। तो 2 सेकंड के बाद ये चलना शुरू हो गया, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर, हर एक जगह फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर। अब ये पूरा का पूरा रिंग लिया है हमने, तो पूरा का पूरा रिंग पे जो mg नॉर्मल लग रहा था और म्यू, तो फ्रिक्शन का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, म्यू इंटू एन, और रिंग हॉरिजॉन्टल है तो mg नीचे लगेगा, तो नॉर्मल कितना होगा, mg के बराबर। तो क्या लिखोगे, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू mg, और फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, वो भी r डिस्टेंस पे ही लग रहा है, तो वो भी लिखोगे r म्यू mg। क्या बच्चों एकदम समझ में आ रहा है यार? और क्योंकि ये 2 सेकंड पे रोटेट करने लगा है, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन जो होगा एट 2 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन और टॉर्क ऑफ ई इंड्यूस फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा। ये करेंगे, अब आंसर आ जाएगा। तो बस एक ही चीज निकालना था, और वो था ई इंड्यूस्ड। तो ई इंड्यूस निकाल देते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन सर हमारे सामने। यस, ई इंड्यूस निकालने के लिए अभी आपने बताया है, क्या बताया है सर, क्लोज इंटीग्रल ई इंड्यूस डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रल ई इंड्यूस डॉट डीएल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, फाई का मतलब बी डॉट ए। अच्छा, मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, ओके सर।
अब यहां से सर जल्दी से फटाफट आप काम कर सकते हो क्या, ये R और ये B, तो यहां पे सर आप लिखोगे B का वैल्यू 4t² और A का वैल्यू πr², तो πr² बाहर चला गया सर, 4 भी बाहर चला गया सर, और ये हो गया d 4t²/dt। अरे भाई साहब, तो यहां से तुम बोलोगे क्या बेटा, t² का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये हो जाएगा 4πr² इंटू 2t, तो ये हो गया 4 2 8 πr² इंटू t, और ये किसके बराबर होगा, E इंड्यूस डॉट dl। तो ये r रेडियस के ही ऊपर लिखा है, तो तुम लिखोगे E इंड्यूस, और dl का इंटीग्रेशन तो ये लिखोगे इंटीग्रेशन dl cos 0, क्योंकि तुम्हें पता है सब जगह होता है, और dl पूरा का पूरा रिंग में तो कितना लिखोगे 2 पाई इंटू कैपिटल R, और ये क्या हो जाएगा E इंड्यूस का वैल्यू, तो E इंड्यूस का वैल्यू तुमने निकाल लिया यहां से 8 πr² इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू R। बोलो क्या एकदम तगड़ा ही फील आयो है, हाँ सर, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से पाई निपटा, 2 4 8, और ये R से R निपटा, तो ये क्या हो गया भाई 4R और T, तो हो गया 4RT। दिस इज द वैल्यू ऑफ E इंड्यूस। तो तुमने अब निकाला है कि E इंड्यूस जो हो गया वो क्या निकल गया बेटा 4RT। बच्चे थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, जबरदस्त मजा आने वाला है। अब ये आ गया 4RT, तो इसका जो टॉर्क लिखोगे किसका, E इंड्यूस का, वो क्या लिखोगे R इंटू क्यू इंटू, अच्छा ये क्या कर रहे हो सर, इधर क्यों लिख रहे हो, हाँ इधर लिखता हूं मैं, इधर लिखता हूं बेटा, क्या लिखूंगा R इंटू क्यू इंटू E इंड्यूस का वैल्यू लिखो सर 4RT, और T का वैल्यू 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4R और इंटू T का वैल्यू 2 सेकेंड, और ये फोर्स जो वहां पे लिखा है सर आपने कितना μRmg। अरे भाई साहब, तगड़ा गेम होता हुआ R से R निपटा, और क्या कुछ नहीं, तो आंसर क्या आ गया 4 2 8, 4 2 8, और ये क्या हो गया भैया 4 2 8, और ये क्या हो गया R डिवाइडेड बाय mg, ये हो गया म्यू का वैल्यू 8R/mg। देखो किधर है बेटे 8R/mg, और Q मैंने कहीं छोड़ दिया है लग रहा है, यस सर आपने यहाँ पे Q छोड़ा है, Q भी लिखो, तो 8QR, Q भी तो है, यस सर, तो आंसर आ गया है कितना 8QR/mg। क्या बच्चा लोग ने सी आंसर कब का दे रखा है, यस। 4 कैसे आया कहां पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये 4t² मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ही 4t² है, तो मैग्नेटिक फील्ड को जब तुमने फ्लक्स निकाला है तो यहां पे तुमने लिखा d∅dt, तो ये 4 इंटू t², तो कांस्टेंट बाहर, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्वेश्चन में 4t² दिया हुआ था, और t² का डिफरेंशिएशन 2t। अगर एक बार रिवाइज करवा देता हूं चलो, तो सबसे पहले क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें यह पता चल गया कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क होगा और ये जो फ्रिक्शन का टॉर्क है, दोनों एक दूसरे को 2 सेकेंड में ओवरकम किया। बस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात रह गई, उसका टॉर्क तो हमें पता है, क्यू ई इंड्यूस तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ई इंड्यूस डॉट dl d∅dt, तो बी ए का वैल्यू πr² और बी का वैल्यू 4t², t² का डिफरेंशिएशन ये, तो यहां से क्या निकल गया ई इंड्यूस्ड, dl का वैल्यू 2 पाई r, तो ये हो गया 4 2 8 पाई कैपिटल R² बाय 2 पाई स्मॉल r, है ना बच्चों, बस 1 मिनट की बात है, हो गया खत्म। अब तो 2 4 8 पाई पाई खत्म, और ये हो जाएगा बेटा R खत्म, बचा 4RT। और ये वाला चीज जो है इंड्यूस का, वो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या था, रिंग ऐसे था, तो mg नीचे तो नॉर्मल ऊपर mg के बराबर, म्यू mg नाम का टॉर्क, तो वो जो टॉर्क इसको घुमा रहा था और फ्रिक्शन का टॉर्क, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, इसीलिए 2 सेकंड तक घुमा ही नहीं, तो इसलिए दोनों को मैंने बराबर कर दिया। मजा आया जीवन का जबरदस्त वाला, फ्रिक्शन का टॉर्क वो रहा म्यू आर mg, वो रहा म्यू आर mg, और यहां पे टॉर्क ई इंड्यूस का आपने निकाला सर, R इंटू क्यू ये रहा, और 4R और T का वैल्यू 2 सेकेंड के चलते रखा, ये खुपाच हो गया, नीचे गया mg, और ये हो गया 8QR। मजा अगर जबरदस्त आया है बच्चों तो एक बार तगड़ा फील आना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त ही रखा था मैंने, लेकिन कोई बात नहीं है, करेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त। अगर यहां पे एकदम तगड़ा ही फील आ गया है तो एक बार फटाफट आग बरसनी चाहिए जबरदस्त वाली बच्चों।
तगड़ा फील आने के बाद आग जबरदस्त वाली बरसनी चाहिए। और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए करेंगे बाय बाय। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन अब ये क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट पे है, एसी के ऊपर है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए सर, तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय करेंगे बेटा। मस्त रहिए, खुश रहिए और ढेर सारा पढ़ाई करते रहिए। याद रखना है, लक्ष्यांश को लक्ष्य की प्राप्ति हर हालत में करना है। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम्हें ऐसा डॉक्टर बनना है जो अपने परिवार वालों का इलाज कराने के लिए ना दूसरे के पास ना जाना पड़े। तब समझ जाना कि तुम ऐसा डॉक्टर बने हो। नहीं तो हमेशा लोग क्या करते हैं, परिवार वालों का इलाज दूसरे डॉक्टर से कराते हैं। तो याद रखना, तुम्हें ऐसा डॉक्टर बनना जो अपने परिवार वालों का इलाज खुद करने की हिम्मत रखता हो। तो इतना मेहनत करो बच्चों की, सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू बच्चा लोग, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा लोग। चलिए बच्चा लोग, मस्त मजा ऐसे ही आता रहेगा।